ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? कहते हैं कि अगर हम न्यूक्लियस के अराउंड, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ न्यूक्लियस एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू वेरियस एनर्जी लेवल। तो उसको हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन है, कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनटू वेरियस एनर्जी लेवल। तो उसको हम नाम क्या देते हैं? शेल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। उनकी इंक्रीज होती हुई एनर्जी के अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर रहे होते हैं? जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 3। कंसीडर करते हैं कि मेरे पास जो एटम है दैट इज़ ऑफ लिथियम। लिथियम का एक एटम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, अब लिथियम के पहला जो शेल यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? के शेल है। ठीक है, और दूसरा शेल कौन सा है? एल है। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। तो के की मैक्सिमम कैपेसिटी अभी हम आगे चल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 2 है। फिर एल में कितने आ जाएंगे? अभी 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पीछे कितने रह गए? 1। तो यहाँ पे 3। तो पहले हमने इसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया? के में, और फिर कहाँ पे गए? एल में। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर्स। ओके, अब हम लोगों ने रूल्स डिस्कस करने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए हमने कौन से रूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहला जो रूल जो हमने अडॉप्ट करना है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करनी है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको जैसे मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपको लास्ट लेक्चर में अभी दिखाया है कि पहले मैंने उसको के में डिस्ट्रीब्यूट किया फिर एल में। तो आपने के की एनर्जी जो है वो कम है, लोवेस्ट एनर्जी पे लेवल पे, फिर आप उसको इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे लेके जाते हैं। तो पहला ऑर्डर क्या है? पहला इसका रूल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का? आपने कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। दूसरी चीज़ शेल। कहते हैं कि व्हाट इज़ शेल? ठीक है, ये आपको बोर्ड में भी आ सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ शेल, क्या होता है? शेल क्या होता है? कहते हैं कि एक मेन एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है उसको हम नाम क्या देते हैं? शेल। और शेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? कहते हैं कि अगर आप न्यूक्लियस के अराउंड, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कल बनाएं तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो? आप बेसिकली शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द शेल। शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम जो है अकोमोडेट कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? कहते हैं कि उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, दैट इज़ 2n²। एंड व्हाट इज़ n? n क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो n क्या है? n इज़ अ नंबर, n इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मे बी 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नंबर हो सकते हैं 1 2 3 एंड 4 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने शेल्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास शेल है उसका नाम क्या है? के। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है एल, तीसरा हमारे पास है एम, और फोर्थ हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है? एन। अब इसमें बेटा जो नंबर हैं, नंबर मैंने आपको क्या बोला है कि नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल के पहला शेल है, के पहला शेल होता है ना, इसलिए एन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, और एल क्या हो जाएगा? 2, एम क्या हो जाएगा? 3, और एन क्या हो जाएगा? 4। अब मैंने फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हम पहले एक फार्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है? अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है n2n²। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करें। आपको पता है n की वैल्यू k के अंदर कितनी होगी? 1। तो हम इसको पुट करके देख लेते हैं। 2 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वेयर, 1 1 ज़ार 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 2। तो इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के में कितने आएंगे? के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम सेकंड के ऊपर भी यही सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2n का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास 2 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 8। इसका मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके पास एल शेल में? 8।
ठीक है। अब इसी तरह आप थर्ड का फार्मूला अप्लाई करें। यहाँ पे 2n² है और यहाँ पे n की जो पावर, यस, n की पावर क्या हो जाएगी 3। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 9। 2 9 ज़ा 18। इसका मतलब आपके पास जो m है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब लास्ट वाला जो है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2n², यहाँ पे आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आ जाएगा 32। इसका मतलब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 32। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आपको इस फार्मूला से पता चल जाएगा 2, 8, 18 एंड 32। अब मैं ज़रा आपकी बुक से आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। आपकी बुक में ये 2 टेबल्स बने हुए हैं, जबकि मैंने इन दोनों टेबल्स को यहाँ पर एक टेबल में कंडेंस किया है ताकि जो है आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। देखिए बेटा, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि K इज़ अ स्मॉलेस्ट लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, उसके बाद कौन सा है L है, मोर एनर्जी वाला। उसके बाद क्या है M है और फिर क्या है N है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे एनर्जी लेवल्स हैं। हमने छोटे से बड़े की तरफ मूव करना है। पहले इलेक्ट्रॉन K में जाएंगे, फिर L में, फिर M में और लास्ट में N में। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट फर्दर जो है सब शेल्स को और डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो है रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफरेंस को लॉन्ग में कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये जो रूल्स पढ़ाए हैं ये आपने शॉर्ट में करने हैं और ये आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। इसकी आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ये बोर्ड में भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।